रीना सिस्टर जी। सिस्टर जी मैं दूं, मेनू सोनीपत से। हाँ जी, जब तक आप देंगे। हाँ जी। जैन की सभी को, मैं मीनू बोल रही हूँ सोनीपत से। कल रात मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उल्टियाँ उल्टियाँ दस्त तो उनके इतना ज्यादा पूरी था। और मैंने रात को फोन किया और सिस्टर को मैसेज किया कि भाई मेरी सास की बहुत तबीयत खराब है। और मैंने फिर मीनाक्षी को भी फोन किया, मैंने कहा माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और प्रार्थना करो। तो इधर मैं भी कर रही थी, उधर सिस्टर जी ने भी की और मीनाक्षी ने भी की। हमने सबने प्रार्थना की बैठ के। तो मेरी सास को कुछ, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कुछ बेटर फील हुआ, इनको ठीक लगा। और फिर सुबह 4 बजे जो मीटिंग हुई फिर उसमें फिर इनको और ज्यादा इनको ठीक हुआ। और उसके बाद तो मेरी सास का दर्द पेट का ठीक होता ही चला गया। पर ये है कि थोड़ी कमजोरी है, उल्टियाँ दस्त लगे हुए थे तो उसकी वजह से कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि मेरी सास के लिए उन्होंने प्रार्थना की। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और मेरी सास को चंगाई मिली। धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। ये मेरी जय। जी, प्रभु का हाँ जी धन्यवाद। सिस्टर जी। हाँ जय जी। मसीह सिस्टर जी। जय मसीह की सिस्टर जी, बोलिए, थोड़ा सा बताएंगे आप शुगर के बारे में, आपका जो सिस्टर भी। जी जो आपने बोला था ना वो सही है सिस्टर, मेरा शुगर भी खत्म हो गया है और मैं मेडिसिन लेनी भी छोड़ दी है और आंखों की एलर्जी भी खत्म हो गई है। मुझे सांस चढ़ता था ये भी ठीक हो चुका है। अब मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती सिस्टर। जी सिस्टर जी, इनकी टेस्ट मनी ये है कि ये सिस्टर रीना है हरियाणा से। इनको सिस्टर, आपको शुगर कितने सालों से था, थोड़ा सा बताएंगे आप। ये था सिस्टर 2-3 साल से था सिस्टर जी। सिस्टर जी, इनको शुगर था और शुगर के कारण इनकी जो तबीयत थी ना बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इनकी आंखों में और रेडनेस। पैरों की अंगुलियां भी गल जाती थी सिस्टर मेरी शुगर में। और क्या क्या होता था सिस्टर जी, थोड़ा सा बताएंगे आप। सिस्टर पैरों की अंगुलियां गल जाती थी मेरी इसमें शुगर में। तो मैं अभी मेडिसिन लेनी छोड़ दिया है प्रभु की दुआ से। तो मैं ठीक हो चुकी हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। जी। तो सिस्टर जी, इन्होंने मुझे बताया कि सिस्टर जी, जब मुझे शुगर था और इतनी ज़्यादा इनके पैर भी खराब हो गए थे, गलने लग गए थे। और शुगर के कारण जो इनके वो शुगर था तो वो एलर्जी जो आंखों में आ गई थी, पूरा लाल आंखें हो गई थी। और जैसी गर्मी का दिन आता था और सिस्टर इतनी ज़्यादा बता रहे थे कि मैं परेशान हो जाती थी, इनकी पूरी बॉडी में इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी। और ये सिट्राजिन की गोली जो होती है, आप कुछ समझते हो कि सिट्राजिन की टैबलेट होती है, वह एक एलर्जी के लिए होती है, वो इनको अलग से खानी पड़ती थी। और शुगर की इनको अलग से खानी पड़ती थी। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं या कोई किसी को जानता है उनके घर में हो तो वो अच्छे से जानते हैं कि वो बिना मेडिसिन के रह नहीं सकते। कुछ लोग शुगर के पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको इंजेक्शन वगैरह भी लेना पड़ते हैं। तो सिस्टर की इस इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी। आप बता रहे हो कि 3 से 4 साल तक इनको शुगर था। और जैसे ही इस मीटिंग में ज्वाइन हुए और उस दिन प्रोफेसी हो रही थी, उन प्रोफेटिक वर्डों को इन्होंने लिया, उस प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। और सिस्टर बिल्कुल ही चंगे हो चुकी है यीशु के नाम से। अब सिस्टर को कोई मेडिसिन नहीं लेते सिस्टर। हालेलुया, परमेश्वर की हालेलुया। तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। और सिस्टर बिल्कुल ही आजाद हो चुके हैं। अब आप बता रहे हैं आपके सामने कि इनकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई डॉक्टर का कांटेक्ट नहीं है। सिस्टर बिल्कुल ही आजाद हो चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में महान परमेश्वर है कि सिस्टर को इतना। और मैं बता रही हूँ कि सिस्टर बता रहे थे कि मेरे पास ना इलाज के लिए पैसे भी नहीं होते थे, क्योंकि इतना ज्यादा इलाज कराना बहुत मुश्किल हो गया था। और जैसे ही इन्होंने इस मीटिंग में ज्वाइन किया और इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर ने अद्भुत इनके कामों में सचमुच अद्भुत इनके जीवन में काम किए। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी टेस्ट मनी सिस्टर की ये है। दूसरी टेस्ट मनी सिस्टर की ये है कि सिस्टर बता रहे थे, प्लीज इनको ना बोलना नहीं आता, बता रहे थे, मैं भूल जाऊंगी सिस्टर, आप भी दे देना। इसलिए आप सोच रहे हो कि सिस्टर इनकी टेस्ट मनी क्यों दे रही हूँ। मैं इसलिए दे रही हूँ कि ये टेस्ट मनी खरीदी हुई नहीं है, ये झूठ नहीं है, सच है। दूसरी टेस्ट मनी ये है कि सिस्टर ने मुझे बताया था, एक दिन इन्होंने मुझसे फोन पे प्रार्थना कराई कि सिस्टर जी मुझे ना पता नहीं क्या होता है, मेरे ना पेट में एक गोला सा घूमता है, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है क्या नहीं है। और मुझे तो लगता है कि कुछ ऐसा ही है, और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ ना कुछ हूँ। और कहती मैं चलती हूँ ना तो मेरे हार्ट बीट बढ़ जाती है। हाँ जी सिस्टर बोले। हाँ जी सिस्टर, रसौली जी अब मेरा गोला भी खत्म हो चुका है सिस्टर ये। और अब मैं रोने लग जाती थी जब ये गोला घूमता था मेरे पेट में।
और क्या होता था सिस्टर, आप जब खाना पीना नहीं कुछ खा सकते थे, बताओ थोड़ा सा क्या था जब रसोली नहीं थी? खा नहीं सकती थी सिस्टर, दर्द भी होता था बहुत ज्यादा। मैं बहुत लिटी लिटी घूमती थी, बहुत ज्यादा रोने पड़ती थी। लेकिन दवाई से भी आराम नहीं आता था मेरे को बिल्कुल भी। तो उसी टाइम क्या हुआ सिस्टर, जब इन्होंने बोला मुझे कि सिस्टर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं चलती हूँ तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती, मुझे सांस चढ़ता है और खाना मेरे हाँ जल जी सिस्टर जी। और डाइजेस्ट सिस्टर जी नहीं आप सही होता। बोल रहे हैं। हाँ जी। नहीं अब नहीं होता सिस्टर। जी, ये आप बता बिल्कुल रहे ठीक थे है सिस्टर जी। कि खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता मेरे, और खट्टी डकारें और वॉमिटिंग जैसा मन रहता हाँ है, जी। और हाँ उसके जी सिस्टर कारण जी। बहुत ज्यादा पेन था सिस्टर जी। हाँ जी सिस्टर जी यही है। और उसके बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है सिस्टर जी। और ये बता रहे थे कि मैं जब चलती फिरती हूँ मुझसे चला भी नहीं जाता, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और जब मैंने इनके लिए फोन पे ही, देखो ये सिस्टर मुझे मिली नहीं, मैं इनको मिलने नहीं गई, और ये नहीं, ऐसा कांटेक्ट हमारा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मैंने इनके लिए फोन पे प्रार्थना करी, उस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया उसी अगले दिन ही इसका सिस्टर को गुप्त अंग से एक एप्पल जितनी बड़ी रसोली गुप्त अंग से इनकी तुरंत बाथरूम में गए, ये बाहर आई यीशु के नाम से, हालेलुया। और इनको हैवी ब्लीडिंग हुई, और ये डर गए कि सिस्टर जी मेरे, इनके हस्बैंड, इनकी इतनी कंडीशन खराब हो गई थी, ये बोलने लगे सिस्टर जी, इनके हस्बैंड ने मुझे फोन किया कि सिस्टर जी मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई है, अब पता नहीं क्या हो गया, और इतना बड़ा गोला जो है बाथरूम में गए हैं, गुप्त अंग से बाहर निकला है। और मैंने कहा ब्रदर जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक रसोली है ये, और ये गुप्त अंग से बाहर आ चुकी है, अब आजाद हो चुकी है, कोई मेडिसिन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, मेरा खुदा इतना महान, इतना जीवते परमेश्वर ने एक फोन पे इनका इतना बड़ा डिलीवर से कितनी बड़ी देखो रसोली गुप्त अंग से बाहर आई। तो सच में सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ, हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर की तारीफ हो हालेलुया। परमेश्वर को तारीफ हो। और तीसरी टेस्ट मनी सिस्टर की ये है कि सिस्टर दुष्ट आत्माओं से बहुत ज्यादा ग्रसित थी, और सिस्टर ने बताया कि सिस्टर में दुष्ट आत्माओं से इतनी ग्रसित थी कि मुझे गंदे और गलत सपने आते थे, मेरे साथ गलत रिलेशन बनते थे, और जब मैं सुबह उठती थी तो मेरी बॉडी पे नीले निशान पड़े रहते थे, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मैं निराश रहती थी, मुझे खाना खाना अच्छा नहीं लगता था, मैं किसी के साथ बात भी नहीं करती थी, और मेरे ऊपर अटैक होते थे जब, तो मेरे साथ इतनी ज्यादा कंडीशन मेरी खराब हो जाती थी, मैं अपने बच्चे को और अपने पति को, खुद की भी हालत मेरी इतनी ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में मैं चले गई थी जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, गंदे सपने और गलत रिलेशन बनना, इनसे सिस्टर इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि मैं बताऊं तो क्या बताऊं सिस्टर जी, थोड़ा सा आप बताएंगे रीना सिस्टर जी कि जब आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे आप कैसा फील करते थे? रीना सिस्टर जी माइक ऑन करें। हालेलुया। तो सिस्टर जब आजाद हुई, परमेश्वर ने सारी बीमारियों से, सारे रोगों से सिस्टर को आजाद किया, तो अब सिस्टर बता रही थी सिस्टर मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं होता, मुझे कोई गंदा सपना दर्शन नहीं आता, और ना ही मेरे साथ कोई गलत रिलेशन बनता है, तो परमेश्वर ने मुझे पूरे तरीके से जब से इस मीटिंग में जुड़ी हूँ, मेरा फुल डिलीवरेंस परमेश्वर ने किया, पूरा छुटकारा परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारा आदर महिमा परमेश्वर को जाए कि इतनी बड़ी बड़ी टेस्ट मनिया परमेश्वर ने इनके जीवन में सिस्टर के दी हैं, इतनी सच में महान परमेश्वर है कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं, और बता रहे हैं कि सिस्टर जब से मैं मीटिंग में आई ना, अगर नहीं आती तो मेरा सच में पता नहीं क्या हो जाता, हालेलुया। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को जाए, सभी को जय मसीह की। ये सिस्टर की 3 गवाहियां थी, हालेलुया। तो अगली टेस्ट मनी किसकी है वो अपने नाम के साथ अनाउंस करेंगे जल्दी से, हालेलुया। जय मसीह के सभी को। मैं विनती जलालपुर से, और मेरी गवाही आज ये है कि मेरे पड़ोस में क्या हुआ कि एक लेडीज के पास ना कपड़े बेचने वाले आए थे, 2 बंदे। तो उसके साथ 12-13 हजार रुपए रखे थे उसके पास, और वो पैसे भी ले गए हैं, और जैसे कि उसके पता नहीं क्या हो रहा है, उसको सिर में भी बहुत दर्द है। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रभु ने मुझे बचाया। पता क्या हुआ कि मेरी बहन है, बड़ी बहन है, वो मैं प्रेयर कर रही थी सुबह के टाइम, तो वो मुझे आवाजें मार रही थी कि नीचे आ जाए या नीचे आ जाए। तो मैं प्रेयर कर रही थी, मैं बोली नहीं। मेरे मन में ये आया कि ना मैं जब भी प्रेयर करती हूँ कोई ना कोई मुझे डिस्टर्ब करता है, तो मैं बोली नहीं। तो क्या हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो,
वो जो जेंट्स आए थे वो कपड़ा बेचने, वो जैसे जादू टोना करके गए थे। प्रभु ने मुझे भी बचाया और मेरे परिवार को भी बचाया, और गए तो मेरे घर में भी थे और बैठ के भी गए। प्रभु का मैं लख लख बार धन्यवाद करती हूँ, आज हमें बचाया। और मैं उस बहन के लिए भी प्रे रिक्वेस्ट है, उस बहन के लिए भी सभी प्रेयर करना कि वो ठीक हो जाए। आप ही है ना, वो बिल्कुल पागलों जैसा रिएक्ट कर रही है, और सभी से रिक्वेस्ट है उसके लिए प्रेयर कीजिएगा। सिस्टर जी, वो क्या कपड़े बेचने वाले थे या जो पुराने कपड़े लेने आते हैं वो लोग थे? कपड़े बेचने वाले थे सिस्टर, नई पैंटे थी, जींस की पैंटे थी। वो पैंटे दे गए और 12-13 हजार रुपए थे। अपने आप ही उसने जैसे दुरानी लगती है, परिवार में ही है, तो उसने किट उठा के उनको दे दिया, भाई तुम ही ले लो। और बिल्कुल पागल होगी, बाल भी किडे रहे और दुपट्टा भी नहीं था गले में, बिल्कुल पागल सी हो रही है, और अभी भी ना रो रही, वो सिर में दर्द ही नहीं जा रहा उसका। तो ये बोल रही कि ना कुछ सुंघाया उन्होंने। तो सभी प्रेयर कीजिएगा वो ठीक हो जाए, और मेरे गांव से ये चले जाए, ये आ रहे हैं, जैसे कि बहुत अफवाह फैली हुई है मेरे गांव में, तो ये तो सभी को जय मसीह की, और प्रभु ने हमें बचाया। कौन से गांव से बोल रहे सिस्टर जी आप? जलालपुर गांव से। हाँ जी, सभी प्रे जी कीजिएगा। जी सिस्टर जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको परमेश्वर ने बचाया, आपकी फैमिली को बचाया, और उन सिस्टर के लिए, उनकी फैमिली के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो तंत्र मंत्र है जो भी उसको रद्द करे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो अगली टेस्टमनी किसकी है अपने नाम के साथ अनाउंस करेंगे जल्दी से, फिर हम प्रेयर में चलेंगे। जी सिस्टर, जी बरी। मैं वरिंदर कौर बोल रही हूँ पंजाब से। जी सिस्टर, कल संडे था तो मुझे ना चर्च जाना था। सिस्टर, मैं जब मेरे हस्बैंड को मैंने पहले बोला कि मुझे जाना है, वो बोले ठीक है मैं ले जाऊंगा। तो सिस्टर, जब मैं जाने का टाइम आया एकदम पास में, तो मैं ना रेडी होने लगी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो, तो वो बोलने लगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे वहां पे देखेंगे मेरे जान पहचान के लोग हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। तो सिस्टर मैंने ना प्रे की, और जिस सिस्टर के साथ मुझे जाना था मैंने उस सिस्टर को फोन किया, मैं कहा सिस्टर मेरे हस्बैंड मुझे लेके नहीं आ रहे। तो वो बोले कोई नहीं, वो लेके आएंगे। तो सिस्टर मैंने भी घर पे प्रे की कि हे परमेश्वर, हमारे ऊपर शैतान, मेरे पति के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे घर पे शैतान हावी ना हो, हम आज चर्च जरूर जाएं। परमेश्वर मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो सिस्टर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे हस्बैंड फिर बाद में अपने आप खुद कहने लगे कि चलो, वो मुझे कल चर्च लेके गए थे। जय मसीह की। थैंक यू जीसस। जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपके रास्तों को खोला है। हालेलुया। और आपके लिए, जैसे कि अब जानते हो कि आपके लिए सैटरडे को जो प्रोफेसी हुई थी कि आपके रास्तों को परमेश्वर खोलने जा रहा है, वो प्रोफेसी पूरी हो चुकी है यीशु के नाम में। आमीन। जी सिस्टर, यस आमीन। थैंक तो यू अगली सिस्टर, थैंक टेस्टमनी यू जल्दी जीसस। से अपने नाम के साथ किसकी है फटाफट। जी सिस्टर जी, मैं कोमल सोनीपत से। जय मसीह की। मैं गवाही देना चाहती हूँ सिस्टर जी। मैं काफी दिन हो गए सिस्टर जी, मैं सफाई कर रही थी, तो मैं सफाई करते करते मैंने स्लिप पे पैर रख दिया और सोफे पे, और मैं जैसे ऊपर सीनरी वगैरह साफ करने लग गई, तो सिस्टर जी पता नहीं मैं कैसे तो गिरी, कैसे नहीं, मैं ऊपर से ऐसे गिरी जैसे किसी ने मेरे को फेंक दिया हो नीचे। तो मैं इस तरह से गिरी, और मेरे पैर भी इतने जोर से लगे नीचे, और मेरी कमर भी बिल्कुल ऐसे हो गई, जोर से आवाज आई बोलने की। मैंने सोचा कि आज तो मेरी कमर टूट ही गई, इतना दर्द हुआ सिस्टर जी। पर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और परमेश्वर ने मुझे संभाला उस समय में। परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे संभाला, और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ यीशु के नाम में। जी, प्रभु का धन्यवाद है इन सुंदर टेस्ट मनियों के लिए, बिग टेस्ट मनियों के लिए, कि परमेश्वर हमें हाथों हाथ, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त की आज्ञा दूंगा कि वह तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करेंगे, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के दूत हमें साथ अपने हाथों में उठा लेते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की हजूरी में, उसके ब्लड में कवर रहते हैं। हालेलुया। तो एक टेस्ट मनी और बस हम एक लास्ट लेंगे, उसके बाद हम कल लेंगे। कोई और देना चाहता है तो अपने नाम के साथ सिर्फ लास्ट। जी मैं शिल्पा बोल रही हूँ अम्बाड़े से सिस्टर। जी जी बिल्कुल दें जी सिस्टर जी, आप वो भी टेस्ट मनी दे जो आपके आपके हस्बैंड की थी, ठीक है, वो भी शेयर कर देना साथ ही। हाँ जी सिस्टर जी, मेरी भी बहुत बड़ी गवाही है ये। मुझको भी ना सिस्टर जी बाबा शरीर की बीमारी हो गई थी जब मैं लड़की हुई थी, ये बड़े वाली 7 साल हो गए थे। सिस्टर जी मैंने भी आपकी प्रार्थना रिसीव करी थी, आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं सारी बीमारियों के लिए। तो मैं बहुत दिक्कत में थी, यो मतलब की बीमारी हो रही थी ना, मेरे को बहुत दिक्कत थी मनुष्य की।
तो प्रभु की दया से जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना मैं कोई दवाई ले रही ना कुछ चीज की, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत देसी दवाई भी खाई, अंग्रेजी भी खाई है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रभु की दया से। और मेरे पति के लिए भी मैंने वो, मेरे पति को भी ना वो थी, पथरी थी इसका भी। कई साल हो गए थे, 6-7 साल हो गए थे, इसका पथरी थी। इसका बहुत लीटा लीटा फिर रहा था, दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा ही, बहुत रात को भी बहुत दर्द हो जाता इसका कभी कभी। तो फिर मैंने इसके लिए भी रिसीव करी थी प्रार्थना, सारी प्रार्थना, मतलब कि सिस्टर जी सारी बीमारियों के लिए प्रार्थना करे, मैंने नाम ले लेकर रिसीव करी, अपने घर वाले के लिए अपने लिए रिसीव करी थी। इसका पथरी का दर्द भी बिल्कुल ठीक है अब, ना कोई ऑपरेशन ना कुछ, ना अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं हमने करवाया, बिल्कुल ठीक है अब ये, प्रभु की दया थे। और सिस्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सिस्टर जी प्रार्थना करा सारी बीमारियों के लिए, हमने भी चंगाई मिली, बहुत अच्छा। ये प्रार्थना, मेरा फोन गिर गया था सिस्टर जी, चलो बाद में बताऊंगी। मेरी टेस्ट मनी है कि ये है, मेरा पति ना बहुत बीमार हो गया था, मंजे पे लग गया था बिल्कुल ही। सिस्टर जी की प्रार्थना थी, बीमारियां की प्रार्थना करी सिस्टर जी ने, तो फिर उसकी प्रार्थना थी, प्रभु की प्रार्थना थी, मेरा घर वाला मंजे पे उठा, बहुत दिक्कत में था, बहुत ऐसा हो गया था जो बस बचने का ही नहीं है, बिल्कुल हालात बिल्कुल खराब हो गए थे हमारे, बहुत ही ज्यादा। बस इतना और तभी मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, बस प्रभु की दया से सब कुछ ठीक है अब। जब परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर को बहुत और बहुत सिस्टर आप बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ लेकर गए थे और कैसे उनकी एलर्जी और जितना उतनी भर गई थी, और उस दिन लास्ट वो रात थी उनकी, आपको लगता था कि सिर्फ लास्ट रात है, कि ये नहीं बच पाएंगे, वो थोड़ा सा बताएंगे, शेयर करेंगे जैसे आपने हमें बताया था। हाँ जी सिस्टर जी, ये पहला तो जी बहुत बीमारी में से उठा था जी मंजे पे थे, फिर जिसका पता नहीं एक लग हो गया था, सारा शरीर गल गया था सिस्टर जी इसका बिल्कुल ही। ये कह रहा है बस मैं नहीं अब बचता, मतलब कि मेरे अंदर बिल्कुल बुरे बुरे ख्याल आ रहे। ये मेरे को सुनाता था, कह रहा मैं बचदा नहीं बचदा नहीं। मैं कह रही ऐसा ना बोलो, तो दीदी है ये रीना दीदी, इसने बोला था भी सुन सिस्टर की प्रार्थना एक बार सुन, थम भी थम ना भरोसा करो उसके ऊपर, वरना ठीक कर देगी, सुनो भी उसकी प्रार्थना बहुत सामर्थ्य है। तो मैंने अपने पति ने भी बोली थी वही बात, पर वो विश्वास नहीं कर रहा था मेरा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बस मैं नहीं जा, मैं तो सवेर नु जड़वा नहीं चूंगा, मैं नहीं बिल्कुल भी बचता। सिस्टर जी ने सिर्फ हमसे एक ही बार बात करी थी, जैसे मैं प्रार्थना करती थी, सिस्टर जी की प्रार्थना सुनी, सिस्टर जी ने बोला था आज की रात देख लो मेरे कहने से, तो कल की सुबह ना आप जहां मर्जी जो, मैं बिल्कुल ना बोलूंगी। उसी रात ना सिस्टर जी की प्रार्थना से ही मेरा पति इतना चंगा हुआ ना, बहुत जैसे कि प्रभु ने इसमें छुआ। मैं ना सारी रात जागती रही अपने पति के लिए, मैंने कहा मैं कुछ होया तेरे को, नहीं कह रही ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ना मुझको उल्टी लगी ना मुझको लैटरिन कुछ भी ना। सुबह के टाइम देखा ना उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया था, सारा कुछ उसका अपने आप ही जड़ गया, सारा कुछ ही नहीं कर, मैं नहीं कहीं भी जाता, मैं तो सिर्फ प्रार्थना सुन करूंगा और प्रभु के अधीन ही रहूंगा। परमेश्वर का बहुत बहुत और वो धन्यवाद। जख्म जो था उनका, जख्म बॉडी पे इतना ज्यादा हो गया था कि वो जख्म बताओ एकदम से जैसे कोड़ी का हाँ जख्म जी। था, वो बिल्कुल ही जख्म सूख गया था। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर महान है। सारा आदर महिमा परमेश्वर को जाए, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। और यहाँ पे जो कार्य होते हैं, अद्भुत काम होते हैं, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ये अद्भुत सभी के जीवनों में काम हो रहे हैं, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को जाए। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।